अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस दफ़ा प्रोग्राम को शुरू में ही मैं ये वजाहत कर दूं कि वहाँ पर पाकिस्तान में जमात अहमदिया के अफराद की टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और रेगुलर बुनियादों पर वो वाक़या जगह जगह हो रहा है। लेकिन उसका अगर नहीं इल्म या फॉर्मल प्लेटफार्म्स पर उसका उन वाक़यात को का अगर नोटिस नहीं लिया जा रहा तो वो सिर्फ़ हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के हाईएस्ट क्वार्टर्स या उन तबकात में है जहाँ वो एक मखसूस किस्म की टेक्निकल चुप साधे हुए हैं। बाकी सोशल मीडिया पे भी लोग शेयर भी कर रहे हैं, वो बात भी हो रही है, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की ओपिनियंस भी आ रही हैं। और एक और तबका है जो अपने आप को मीडिया की एस्टेब्लिशमेंट समझता है। वो भी ज़रूरी नहीं समझते कि उनके आंखों के सामने ये वाक़यात हो रहे हों तो उन टीवी चैनल्स के लिए ये कोई जर्नलिस्टिक और रिपोर्टिंग एथिक्स का हिस्सा ही नहीं है कि अहमदियों के घर पर जाकर अगर हमला करके उनको बग़ैर किसी प्रोवोकेशन के कोई उठे और जाके वो फायर खोल दे और बंदे मार के आ जाए। तो ये मीडिया के लिए मेन स्ट्रीम मीडियम्स जो हैं उनके लिए ये कोई ख़बर नहीं है। और जो उनके समाजियात और सियासियात और सोशियो पॉलिटिकल ट्रेंड सेटिंग के माहिरीन हैं उनके लिए भी ये कोई बड़ा वाक़या नहीं है। दूसरे नंबर पर आपकी जो पंजाब गवर्नमेंट है या KPK की गवर्नमेंट है उनके अरबाब इख्तियार के लिए भी इसमें कोई निशानियां और इबरत का सामान नहीं है। वो इसको एक ऐसा वाक़या के तौर पर ले रहे हैं, नज़र आ रहा है उनको। ये मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि अहमदियों के ऊपर जो भी हमला होता है उसकी तफसील, उसकी हर डिटेल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी पता है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के इल्म में भी आती है। उसका सारा जो उसकी डिटेल्स हैं वो इनकी जो IB और मुख्तलिफ़ जो इनके जो इदारे होते हैं वो पूरी तरह पुलिस की CIA, CID हर चीज़ को हर किसी को पता है। लेकिन उस पे ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि नंबर 1 अहमदीज़ आर नॉट देयर वोटर्स, नंबर 2 वो ये जानते हैं टू द कोर ऑफ देयर नॉलेज कि अहमदियों ने चूँकि एक दफ़ा भी कोई ऐसा यानी ट्रबल मेकर का किरदार अदा नहीं किया तो ये अब भी नहीं करेंगे। वो जो आपने एक मशहूर फ़िक्रा सुना होगा ना कि शराफत को मजबूरी के तौर पर लेना, तो वो जमात अहमदिया की ओवरऑल शरीफाना जो तर्ज़ अमल है या हुकूमतों के सामने एक मुसीबत बन के टकराव के साथ पेश आना, वो चूँकि एज ए जमात उस पर बिलीव नहीं रखते। और नंबर 2 उनकी अफराद जमात की जो ओवरऑल लगाम और उनकी जो सोचें और उनकी तरबियत की डोरियां हैं वो उनकी लीडरशिप और उनकी खिलाफत के हाथों में हैं। वो कोई मादर पिदर आज़ाद मुआशरा भी नहीं है, अफराद भी नहीं है। नतीजतन एक कत्ल जो है वो 88 कत्लों से ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता। तो ये उसी दिन देख चुके थे और हम उस दिन चूँकि पाकिस्तान में मौजूद थे, हम उस दिन इंतज़ामिया की शक्लें, इंतज़ामिया के रवैये, मीडिया की एक्सपेक्टेशंस और मीडिया के जो मुख्तलिफ जितने बड़े चैनल्स थे उनकी रब्वा में मौजूदगी और फिर उनकी तवक्कुआत कि आप ये कहाँ तमाशे लगाएंगे, ये सारा कुछ हम उधर का भी देख रहे थे। और इमाम जमात अहमदिया ने भी चूँकि उसी दिन खुतबा चल रहा था उसमें बात आ रही थी तो उनकी तरफ से भी जो बात आ रही थी उस पर भी नज़र थी।
एज एन अहमदी भी ज़ाहिर है उधर ही देखना होता है, और एक गैर जानबदार तौर पर भी इंसान को नज़र आ रहा होता है। अब ये सिलसिला जो है वो उसमें उसने एक पैटर्न और एक पेस इख्तियार कर ली है। मैं उसमें प्रेस सेक्शन की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ था निज़ारत अमूरामा की तरफ से, मैं पहले वो पेश कर रहा हूँ, उसके बाद एक आर्टिकल है, उसके बाद कोई रेलेवेंट उसके हवाले से बात वक्त बचा तो हो जाएगी, वरना आगे भी इस पर दोबारा प्रोग्राम भी हो सकता है। कि मर्ड बलोचा ज़िला ननकाना में अहमदी के घर पर फायरिंग, एक अहमदी डॉक्टर ताहिर अहमद जहाँ बहक, 3 ज़ख्मी। 3 अहमदी घर के अंदर जुम्मा की इबादत के बाद बाहर निकल रहे थे कि शरपसंद ने फायरिंग कर दी। अहमदियों के ख़िलाफ़ जारी मुसलसल नफ़रत अंगेज़ मुहिम ने अहमदियों से अपने घरों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास छीन लिया है। इस साल 5 अहमदियों को अक़ीदे के इख्तिलाफ़ की बिना पर कत्ल किया जा चुका है। अहमदियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। तर्जमान जमात अहमदिया पाकिस्तान। जमात अहमदिया के तर्जमान सलीमुद्दीन साहब ने इस अफसोसनाक वाक़या पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि अहमदियों के ख़िलाफ़ एक तवील अरसे से नफ़रत अंगेज़ मुहिम जारी है, जिसमें खुलेआम अहमदियों को वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है। इस मुहिम ने अब पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर लिया है। अक़ीदे के इख्तिलाफ़ की बिना पर इस साल 5 अहमदियों को, जबकि गुज़श्ता 4 माह में 4 अहमदियों को अहमदी होने की बिना पर कत्ल किया जा चुका है। तर्जुमान ने कहा कि वो मुसलसल हुकूमत के अरबाब इख्तियार को दरख्वास्त कर रहे हैं कि अहमदियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। ताहम महसूस होता है कि हुकूमती अमायदीन को, प्रेस रिलीज़ में ये कहा जा रहा है, कह रहे हैं तर्जमान जमात अहमदिया पाकिस्तान के, ताहम ये महसूस होता है कि हुकूमती अमायदीन को अहमदियों के तहफ़्फ़ुज़ से कोई सरोकार नहीं है, जबकि मुहिब्बे वतन अहमदी रियासत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किए जाने के हक़दार हैं। तर्जमान ने अहमदियों पर हमला करने वालों को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा देने और उनकी सरपरस्ती करने वाले अनासर को कानून के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा किया है। ये तो अल्फाज उनकी प्रेस रिलीज़ से थे। इसके साथ ही हम सब ने एक एडिटोरियल लिखा है जो सैयद मुजाहिद साहब लिखते हैं, इनका सैयद मुजाहिद अली, और नॉर्मली वो उन्हें पहले भी मैं उनकी चीज़ें देखता रहता हूँ, वो बहुत वजाहत के साथ और बिल्कुल प्रेसिपिटेटेड फॉर्मेट में यूँ अलग-अलग करके नहीं दिखाते, वो बात करते हैं, ये बात भी हुई, ये बात भी हुई, ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ, और वो अपनी एक सहाफ़ियाना गैर जानबदारी को मेंटेन रखने में पूरी उनकी तवज्जो भी होती है और वो अक्सर उसमें कामयाब भी रहते हैं। आज भी उन्होंने इसको जो कंपेयर और कंट्रास्ट की स्ट्रेटजी के साथ बयान किया है अपने उसमें, और उसमें से मैं कुछ हिस्सा 1-2 पैराग्राफ्स जो हैं जो चूँकि बिल्कुल वाज़े कर रहे हैं। खादिम रिजवी साहब की वफ़ात के हवाले से उन्होंने बात करते हुए आगे कहा कि पाकिस्तान में मोहब्बत और नफ़रत के हवाले से चूँकि ख़ास मिजाज बनाया जा चुका है, इसलिए हर सानिया या वक़ूआ पर शदीद जज्बाती और इंतहाई राय का इजहार मामूल बन चुका है। खादिम रिजवी की वफ़ात पर भी ऐसा ही कुछ देखने में आ रहा है। इस दौरान आज ननकाना के एक गांव में एक नौउम्र लड़के ने पिस्तौल से मुसल्लह होकर एक अहमदी ख़ानदान के घर पर दस्तक दी। जवां साल डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला तो लड़के ने कोई बात किए बगैर फायर खोल दिया। गोली की आवाज़ सुनकर डॉक्टर के वालिद और चचा बाहर आए तो हमलावर ने उन्हें भी निशाने पर ले लिया। अहले मोहल्ला ने लड़के पर काबू पाया और ज़ख्मियों को हस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ख़ुद ज़ख्मों से जानबर ना हो सका। उसके वालिद और चचा ज़ेरे इलाज हैं। कोई ख़बर नहीं कि उनमें से किसकी ज़िंदगी बाकी है और किसका आखिरी वक्त आने को है। पुलिस ने अलबत्ता तहकीकात शुरू कर दी हैं।
अल्लामा खादिम रिजवी की रहलत के साथ इस कत्ल का जिक्र दो हवाले से ज़रूरी है। एक ये कि खादिम हुसैन ने जिस मिजाज की आबियारी करते हुए शोहरत हासिल की, ननकाना में होने वाला कत्ल उसी मिजाज का शाखसाना है। अगरचे मुल्क में ये बहस हो रही है कि खादिम हुसैन की मौत कौमी सान्या है या कि नहीं, लेकिन एक अहमदी डॉक्टर का कत्ल हमें ये बता रहा है कि कौमी सान्य को मापने का पैमाना तब्दील करने की ज़रूरत है। किसी मुल्क का एक नौजवान जब किसी दुश्मनी या कज़िया के बग़ैर महज अकीदे की वजह से मुसल्लह होकर किसी दूसरे अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान के घर पर दस्तक देता है और किसी सवालो जवाब के बगैर फायर खोलकर एक शख्स को हलाक और दो को शदीद ज़ख्मी करता है, तो इस वाक़े को हर बाशऊर आदमी कौमी सान्या करार देगा। शऊर हमें सवाल करने और दलील करने देने का सबक देता है। इसी शऊर की बुनियाद पर कोई भी कौम अकीदे के नाम पर होने वाले कत्ल को मुस्तरद करेगी, और अगर उसके शहरी ऐसे किसी वाक़या में मुलव्वस हों तो उसे जुर्म और सान्या करार दिया जाएगा। पाकिस्तान में इस रिवायत को तर्क किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस रिवायत को तर्क किया जा रहा है। क्या ये कहने का हौसला किया जा सकता है कि पाकिस्तान से शऊरो आगही को समेटा जा रहा है और किसी को एहसास ज़ियां भी नहीं है? किसी अहमदी का कत्ल कोई नई बात नहीं है। ये जुमला है जनाब जो हम तमहीद में अर्ज़ कर रहे थे कि किसी अहमदी का कत्ल कोई नई बात नहीं है। ना ही अकीदा और मसलक की बुनियाद पर लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती का ये पहला वाक़या है, लेकिन ऐसा हर वाक़या इस यकीन को पुख्ता करता है कि पाकिस्तान में दीन के नाम पर जहालत और शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देने का काम ज़ोर शोर से हो रहा है। इन हालात को बिलाशुबा कौमी सान्या कहा जा सकता है। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ये अलबत्ता है कौमी सान्या, और ऐसे वाक़यात की शिद्दत और तसलसल ज़वाल का ऐसा अलमनाक सफ़र है जिस पर गामज़ान होने वाली किसी कौम ने फलाह और जीस्त का रास्ता नहीं पाया। कम अज़ कम 8 हफ्ते से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे इन्हीं प्रोग्रामों में, एक मिसाल हमें पेश कर दी जाए कि ये हरकतें करने वाले और इस तरह इस लाइन पर और डगर पर चढ़ के इस समत को मुंह करके बगटुट भागने वाला हुजूम, चाहे उसके पास जितना मर्जी इश्क और मुहिब्बे वतनी हो, उसने कभी दुनिया में कामयाबी का मुंह देखा हो तो वो हमें भी बताएं। कहते हैं ऐसे वाक़यात की शिद्दत और तसलसल ज़वाल का एक ऐसा अलमनाक सफ़र है जिस पर गामज़न होने वाली किसी कौम ने फलाह और जीस्त का रास्ता नहीं पाया। तबाही के इस सफ़र से बचने की कोई सदा सुनने में नहीं आती। ये जवाब तो उन्होंने दे दिया है दानिश्वर राइटर ने कि हाँ वाकई दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं है इसकी, लेकिन अल्लामा खादिम रिजवी के मद्दाह उनकी रहलत को कौमी सान्या समझने पर इसरार करते रहेंगे। फ़ैसला तारीख़ को करना है। तारीख़ के फ़ैसले तकरीरों, नारों और डंडों के ज़ोर पर नहीं होते। एक अहमदी डॉक्टर के कत्ल का ज़िक्र अल्लामा खादिम रिजवी की रहलत के साथ करने की दूसरी अहम वजह यह है कि खादिम रिजवी ने 2016 में इसी मजहबी शिद्दत पसंदी का अलम बुलंद करके कौमी सियासत और मबाहिस में अपनी आमद का ऐलान किया था, जिसकी आबियारी की वजह से आज पाकिस्तान में एक अक़लियती अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान का नाहक खून बहाया गया है। फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब के साबिक़ गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी को फांसी से पहले खादिम रिजवी महकमा औकाफ़ के मुलाजिम की हैसियत से लाहौर की एक मस्जिद में ख़तीब थे। उस वक़्त तक ना कोई उन्हें कौमी सतह का मुकर्रर मानता था और ना ही अहम दीनी आलम करार दिया जाता था। खादिम रिजवी ने मुमताज़ कादरी की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को ललकारने और इस फैसला के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म करने से शोहरत पाई। उसके बाद इंतखाबी हलफनामे में ख़त्म नबूवत के इकरारनामा की ज़ुबान को उज़र बनाकर नवंबर 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ फैज़ाबाद रावलपिंडी में 3 हफ्ते तक धरना से मकबूलियत की नई मनाजिल तक रसाई हासिल की।
सलमान तासीर को उनके सरकारी गार्ड मुमताज़ कादरी ने जनवरी 2011 में कत्ल किया था। वो भी एक शिद्दत पसंद मौलवी की तकरीर सुनकर सलमान तासीर को तौहीन रिसालत का मुर्तकब समझने लगा था। सलमान तासीर का वाहिद कसूर ये था कि उन्होंने एक ईसाई खातून आसिया बीबी को इंसाफ दिलवाने की बात की थी और ये सवाल उठाया था कि तौहीन मज़हब के ऐसे कवानीन को क्यों तब्दील नहीं किया जा सकता जिन्हें बेगुनाह इंसानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सलमान तासीर तौहीन मज़हब के पाकिस्तानी कवानीन पर मुकालमा तो शुरू नहीं करवा सके, लेकिन ख़ुद ही एक ऐसे शख्स की गोलियों का निशाना बन गए जिन्हें सरकार ने उनकी हिफाजत पर मामूर किया हुआ था। तवील इंतज़ार और कानूनी मुबाहिस के बाद अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को बेगुनाह करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। तहरीक लब्बैक ने खादिम रिजवी की क़यादत में इस फैसला के ख़िलाफ़ भी एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त तक मुल्क के सियासी हालात तब्दील हो चुके थे। मुस्लिम लीग नून को उसके अंजाम तक पहुँचाया जा चुका था और एक पेज की नुमाइंदगी करते हुए इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे। खादिम रिजवी ये अंदाज़ा करने में नाकाम रहे कि सियासी मंजरनामा तब्दील होने से अब उनके नाजायज़ नारों की हौसला अफजाई का मौसम नहीं रहा। ये भी बहरहाल क्वेश्चनेबल है, उस वक्त नहीं रहा था, फिर बाद में फिर ये तो मुसलसल पेंडुलम मूवमेंट है ना, कभी इधर कभी उधर। लिहाजा उनको उस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया और तवीलुल मुद्दत सज़ाएँ भी सुना दी गईं और मरहूम खादिम रिजवी और तहरीक लब्बैक के दीगर लीडरों ने माफ़ी नामे लिख कर जान बख्शी करवाई। किसी शख्स के साथ इख्तलाफ उसकी ज़िंदगी में ही किया जा सकता है, किसी के इंतकाल के बाद उसे बुरा भला कहने से कोई मकसद हासिल नहीं होता। हालांकि खादिम रिजवी ने अब्दुलसत्तार ईदी और इंसानी हकूक़ की नामवर अलंबरदार आसमा जहांगीर के मरने पर जिन ख़यालात का इजहार किया वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। वो जिस सोच की नुमाइंदगी करते थे उसके मुताबिक नज़रियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर किसी को मरने के बाद भी माफ़ नहीं किया जा सकता। अब अगर सोशल मीडिया पर कुछ अनासर उनके ख़यालात की वजह से मनफी तबसरे कर रहे हैं तो उसकी दलील ख़ुद मरहूम के कौलो फ़ेल में तलाश की जा सकती है। आगे जो लाइन है वो काबिल गौर है। अल्लामा खादिम रिजवी के दीनी इल्म और तहकीकी काम का कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है, ना कोई किताब, ना कोई बाकी रहने वाले मकाला जात। उन्होंने अपने जानसारों के लिए तकरीरों की सूरत में विरसा छोड़ा है। इनमें वो मुहतात रवी की तमाम हुदूद फलांगते हैं और दुश्नाम तराजी को तकिया कलाम बनाने में आर महसूस नहीं करते और उनके इसी तर्ज तकल्लुम की वजह से उन्हें मकबूलियत भी हासिल की हुई और ये क्यास किया जा सकता है कि तहरीक लब्बैक में अब कोई दूसरा लीडर उनकी जगह लेने की पोजीशन में नहीं है। तकरीरों और मजहबी सियासत के नाम पर दिए गए धरनों की बुनियाद पर किसी मजहबी या दूसरे सियासी लीडर के इल्मी मुकाम का तयन मुमकिन नहीं। और आखिरी कारनामा जो उनका धरना था वो उनकी वफ़ात से 2 दिन पहले एक मुआहदे पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिस मुआहदे की कानूनी हैसियत को पीर नूरुल हक कादरी भी मुस्तरद कर चुके हैं। किसी भी शख्स के इंतकाल के बाद उसके ख्यालात पर तो बात की जा सकती है, लेकिन उसकी नीयत पर राय देना मुनासिब नहीं होता। अलबत्ता ये मामलात अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि खादिम रिजवी की क़यादत में कब और क्यों धरने दिए गए और किस तरह उनका ख़ात्मा हुआ। माजी करीब की इस तारीख़ का मुताला करके हर शख्स अपनी राय कायम करने का हक़ रखता है। अल्लामा खादिम रिजवी के इंतकाल के अगले ही रोज़ एक अहमदी ख़ानदान पर जानलेवा हमला अलबत्ता ये वाज़े करता है कि तहरीक लब्बैक और उसके दाई जिस मजहबी इंतहा पसंदी को मुल्क में रिवाज देने के दरपे हैं वो अमन और फलाह का रास्ता नहीं है। ये तर्ज अमल पाकिस्तान को दुनिया में भी तनहा करेगा और कौमी सतह पर इंतशार, तशद्दुद और तसादम का सबब भी बनेगा।
बहुत वजाहत के साथ इन्होंने बात कर दी है। उसके बाद मेरा ख़्याल है कि इस प्रोग्राम में सरेदस्त मज़ीद किसी वजाहत या हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि शहादतों का तसलसल अहमदियों पर क्या असरात मुरतब कर रहा है, वो जो कुछ प्रेस रिलीज़ में, अमूर आमा की प्रेस रिलीज़ में था, वो आपने सुन लिया है। लेकिन इसके अलावा अहमदी अपने अकायद, अपने तर्ज़ अमल, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी और अपने रब पर यकीन और अपने मुस्तक़बिल में होने पर की कन्विक्शन और उसके पूरे यकीन और वसूक में 1 इंच भी उनमें कोई तज़ल्ज़ुल नहीं है, कोई उसमें स्टेप बैक नहीं है। अलबत्ता किसी रियासत और किसी हुकूमत का इस तरह के वाक़यात पर इतनी गहरी और इतनी मुनज़्ज़म और प्री प्लान्ड किस्म की खामोशी और सरफ़ नज़र, वो रियासत और हुकूमत को सहूलतकार नहीं, इस तरह के इक़दामात में हिस्सेदार बनाने की मंजिल तक ले जाता है। ये सोचने का काम अरबाब इख्तियार और अरबाब हुकूमत का है, एस्टेब्लिशमेंट का है, और उन इदारों और उन लीडरों का है जिन्होंने जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान की सरबराही और हुकूमती और आइनी सरबराह बनने के किश्त काटे हैं। अब वो सामने आएँ और बात करें, नहीं तो आप में से किसी पर अहमदियों का तकवा और तवक्कुल और तकिया नहीं है। खुदा ताला की ज़ात को मानते हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं, और देखते हुए बाज़ुबाने हाल अब कभी कभी मैंने कहीं कहीं बात हुई है तो मता नसरुल्लाह की कैफियत भी देखने में आ रही है। ये कैफियत इससे पहले एक दफ़ा आ चुकी है और वहीं से ये कुरान शरीफ में डॉक्यूमेंट हुई थी। मता नसरुल्लाह की जब कैफियत इंसानी दिलों में पैदा होती है तो फिर अला इन्ना नसरुल्लाह करीब के जो दिन हैं वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं होते, मगर जब वो वक्त आता है वो मुआशरों की सफ़ें लपेट देता है, वो अच्छे खासे सर बर आबुर्दा जो हैं उनको मुंह के बल ज़मीन पर दे मारता है। आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि आप मुस्तक़बिल में अपने लिए क्या चुनना चाहते हैं। मज़लूम के साथ खड़ा होकर और जबर और इस्तबदाद के वक्त अपना किरदार अदा करके आप हुकूमत और रियासत के तौर पर आइंदा ज़मानों में ज़िंदा रहना चाहते हैं या आप तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहते हैं, ये आपका काम है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।